मैंने मैम होमवर्क नहीं किया, मैं शाम को ही लेके आई थी नोटबुक, तो आज पढ़ लूंगी। हाँ आज कर लेना, ठीक है। स्कैन करो पहले सब। वर्क भेजा हुआ है तो आराम से देख के कर लेना। और मैम मैं इशिका को कॉलिंग कर दूं? किसको? इशिका। इशिका को कर दिया बेटा। मैम मैं उसने बोला मैं क्लास ज्वाइन नहीं करूंगी। क्यों? उसने बोला मैं आज कहीं बाहर जाऊंगी। अच्छा मैं भी आज 4 क्लासेस कर पाऊंगी। ओके बेटा, कोई बात नहीं। मैं भी बाहर जाऊंगी। जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। पलक कैमरा ऑन करो। और सबको बोलना है गायत्री मंत्र, एक दो नहीं बोलने हैं, ठीक है ना, सभी को साथ में बोलना है, चुप नहीं रहना है सबको। पुष्पेंद्र अपना माइक कैमरा सही करो बेटा आप। यस अब ठीक है। पलक कैमरा ऑन। यस स्टार्ट नाउ। गायत्री मंत्र। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पलक बोलना है। तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। फास्ट फास्ट नहीं चलना है पुष्पेंद्र। हम एक बार फिर से स्टार्ट करें। यस रिलैक्स। और ये पलक कैमरा ऑन ऑफ नहीं करना है। जब आपको गायत्री मंत्र का कहा है तो स्थिति हो जानी चाहिए। मैम मेरा फोन गिर होने गया था। चाहिए आपके। क्या? फोन गिर गया था मैम। यस ओके कोई बात नहीं। चलो अटेंडेंस बोलो। अनन्या। प्रेजेंट मैम। इशिका अब्सेंट है ना। दीपक। प्रेजेंट मैम। मनीष शर्मा। प्रेजेंट मैम। मैम लक्षिता आई लक्षिता। नहीं। मैम लक्षिता को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि उसने क्लास ज्वाइन करके वो कहीं और चली गई है। समझ में आई बात? कृष्णा अपने एब्सेंट ही रहती है हमेशा। विक्रम। मैम ये हमेशा ऐसी करती है लक्षिता। पलक। प्रेजेंट मैम। पुष्पेंद्र। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास ज्वाइन करके कहाँ गायब हो जाते हो लक्षिता? एब्सेंट लगा दूं आपके? मैम मैं ये उसी की वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही थी। क्लास ज्वाइन करने के बाद आप पास में रहते नहीं हो। एक तो कैमरा ऑफ रखते हो ताकि दिखे नहीं कहाँ जा रहे हो, कहाँ हो कहाँ नहीं हो। आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। हाँ सही है, बाकी सबको आ रही है, आपको नहीं आ रही है ना। मैम आपकी आवाज तो एकदम क्लियर आ रही है। मैम आपकी तो आवाज पूरी क्लियर आ रही थी। हाँ बेटा चलो संज्ञा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। नोटबुक में तो आपने कर ली है अपने, ठीक है? तो पढ़ी थोड़ी, रीड किया।
क्या साथ में रीड किया? मैंने रीड किया था। चलो बताओ जरा। आपने पढ़ी है 5th क्लास में, तो थोड़ा बहुत पता होगा, बताओ। मैम संख्या तीन होती है। मैंने संज्ञा परिभाषा के पूछी है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, जाति, भाव, दशा और गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? जैसे अभी इसने बोला होती है, 3 होती है। फर्स्ट व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, फिर भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इसके नॉर्मली 2 माने जाते हैं। जातिवाचक के वो रूप है तो इसलिए लिखे नहीं जाते, ये नॉर्मली 3 पढ़े जाते हैं। ठीक है ना, 2 और है, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। इनमें क्या क्या होता है मैम? वो जातिवाचक में शामिल होने के कारण इनको अलग से कम लिखा जाता है, कम माना जाता है। मान्य में तो ये 3 ही है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये जातिवाचक के ही रूप है, समुदाय और द्रव्य। समुदाय में क्या है? संगठन होना, एक गठ होना, जैसे कि झुंड होता है, ग्रुप, जिसे हम ग्रुप कहते हैं ना, तो ग्रुप है, संगठन है, वो इस समुदाय में आएगा। ठीक है, द्रव्य में तरल पदार्थ आते हैं, जैसे घी, तेल, दही, शक्कर, ये सब किस में आएंगे? ये द्रव्यवाचक में आएंगे। अनकाउंटेबल, जिनको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, चलो फर्स्ट नंबर हम देखते हैं, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में अपने किसी विशेष, मैम आपका वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। 1 मिनट, अब ठीक है? यस मैम। यस, किसी व्यक्तिवाचक में किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं, मतलब वस्तु का पता चलता है। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है, वह व्यक्तिवाचक कहलाता है। जैसे किसी का नाम, जैसे मैंने बोला दीपक, तो आप दीपक को जानते हो ना? आपके दिमाग में आ जाएगा भाई मैम किस बात कर रहे हैं, है ना? तो इस व्यक्ति का नाम, अगर किसी व्यक्ति का नाम है, जैसे राम है, राम आ गया, श्याम आ गया, तो वो किस में आएगा? ये व्यक्तिवाचक में आएगा, क्योंकि व्यक्ति का किसी का नाम है। ये बोलो मैम, जैसे ना जिस लोग को जानते हैं उसका नाम व्यक्तिवाचक में आ सकता है। हाँ, व्यक्तिवाचक में आएगा। सूरज है, सूर्य। जिनको नहीं जानते, जिनका नाम नहीं जानते, खाली हिंदी सेकंड की बुक लेकर आया हूँ। क्या बोल रहे हो? क्लास 5th की हिंदी सेकंड वाली बुक लेकर आ रही हूँ। क्यों? ऐसे मैं बुक में देख देख के कर। एक्सक्यूज मी मैम। दीपक बोलो। मैम, ये मेरी बात, अगर यहाँ आप किसी को जानो ना जानो वो नहीं, व्यक्ति का नाम आया है ना यहाँ पे, मतलब किसी व्यक्ति का नाम है कि हाँ ये व्यक्ति है, इसका ये नाम है, हमने जाना ना,
जैसे अब मैं किसी को, ये कविता कौन है मैं नहीं जानती, ठीक है, मैंने लिख दिया कविता पढ़ती है। अब मुझे नहीं पता ये कविता कौन है, लेकिन किसी व्यक्ति का नाम तो है ना, कोई विशेष व्यक्ति है, इसका नाम आया है, यहाँ पे आया है ना नाम, तो ये संज्ञा कहलाएगा। संज्ञा में कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति का नाम, अगर यहाँ पे आगे बालक पढ़ता है, बालक पढ़ता है तो वो किस में आएगा? जातिवाचक, क्योंकि बालकों की जाति बता रहा है, पर है कौन वो नहीं पता, हमें प्रॉपर नहीं पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर नाम आ जाएगा, तो कोई भी नाम हो व्यक्ति का, तो वो व्यक्तिवाचक में ही आएगा। समझ में आई बात? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जातिवाचक। जातिवाचक में क्या होता है? किसी की जाति बताते हैं, किसी जाति का, जाति के सभी प्राणी का बोध होता है। हाँ, प्राणी का बोध होता है, उसे जातिवाचक कहते हैं। हाँ, उसकी जातिवाचक कहते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने बोला बालक, तो ये बालकों की जाति बता रहे हैं कि ये सब बालक है, ये सब लड़के हैं, ये लड़कों की जाति बता रहे हैं, ये सब लड़कियां हैं, तो ये लड़कियों की जाति बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मैम आपका माइक म्यूट है। इसमें पर्वत का कोई नाम नहीं है, ओनली फॉर पर्वत। तो पर्वत तो बहुत होते हैं, हिमालय है, गुरु शिखर है, बहुत से पर्वत होते हैं, है ना। तो पर्वतों को भी है ना? क्या बोल रहे हो? कश्मीर में भी है ना? हाँ, तो पर्वतों के नाम नहीं है, ओनली फॉर पर्वत लिखा हुआ। तो ये क्या बता रहे? पर्वतों की जाति बता रहे हैं। अगर हम इतने सारे पर्वत देखेंगे तो क्या कहेंगे? ये पर्वत है। हमें नाम नहीं पता होगा तो हम ऐसे ही बोलेंगे ना, ये पर्वत है, ठीक है। तो मतलब ये पर्वतों की जाति बता रहे हैं, वरना हम ऐसे हिमालय पर्वत, गुरु शिखर ऐसे बोलते हैं ना। तो ये पर्वत किस में आएगा? जातिवाचक में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिख दिया आपने फल। टोकरी में फल पड़े बहुत सारे, जिसमें क्या है? सेब, अमरूद, केले, जो भी है सारे फ्रूट शामिल है, एक साथ रखे हुए हैं, ठीक है। तो वो फलों की क्या, सारे फ्रूट है। ये फलों की क्या बता रहे हैं? जाति बता रहे हैं कि भाई इतने सारे, ये टोकरी में सारे फल रखे हुए हैं। अगर यहाँ पर लिखा हुआ होता सेब, तो सेब किस में आता? सेब इसमें व्यक्तिवाचक में आता, क्योंकि ये फ्रूट फल का नाम बता रहे हैं, प्रॉपर एक फल का नाम बता रहे हैं, सेब, केला। लेकिन जातिवाचक में क्या होगा? ओनली फॉर फल आएगा। क्यों? क्योंकि फल की जाति बता रहे हैं, तो इसमें सभी फल शामिल होंगे। अभी मैंने बताया ना, समुदाय में क्या होता है? संगठन, एक ग्रुप होता है, ग्रुप होता है। तो वैसे ही इसमें फल है, तो फल में सारे सब फल शामिल है, तो मतलब ये ग्रुप है, एक संगठन है ना, एक ग्रुप बन गया ये। नेक्स्ट है पुस्तक। अब पुस्तक कौन सी नहीं पता, रामायण, महाभारत, गीता, किसकी बात कर रहे हैं? हिंदी, इंग्लिश, मैथ नहीं पता, ओनली फॉर लिखा है पुस्तक। तो पुस्तक में भी सारी पुस्तकें अपने शामिल है। समझ में आ गया? यस यस मैम, समझ में आ गया। यस बेटा, समझ में आ गया। ओके बेटा। थर्ड नंबर पे चलते हैं। कैमरा ऑन करो दीपक, जय पलक। भाववाचक, इसमें हम भाव बताते हैं, किसी प्राणी या पदार्थ वस्तु में भाव, गुण या स्वभाव, उसे है ना भाववाचक कहते हैं। हाँ, वह भाववाचक कहलाता है, ठीक है। अब भाववाचक में जैसे भाई माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, तो ये प्रेम क्या है? प्रेम एक भाव है, भाव है ना एक, कि माता पिता हमारे अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं,
तो ये एक भाव है माता पिता के अपने बच्चों के प्रति, ठीक है। तो ये भाववाचक में लिखा जाएगा। प्रेम, क्रोध, भाई रावण बहुत क्रोधी था, तो रावण का हम गुण बता रहे हैं, उसका भाव बता रहे हैं, तो आ जाएगा ये क्रोध भी इसमें आ जाएगा। यस, ममता, हाँ ममता, सुंदर, जैसे ममता है ना, तो वो ममता शब्द इसमें आ जाएगा। लंबा होना, यस बोलो बेटा अनन्या, क्या बोल रहे हो? मैम सुंदर, हाँ सुंदर, ये सारे भाववाचक के भाववाचक के, ठीक है। इसमें हम किसी के भाव बताते हैं, जैसे कि वो बहुत पतली है, वो बहुत लंबे बौने, वीर, महाराणा प्रताप बहुत वीर पुरुष है, तो ये वीरता क्या है? उनका भाव है। वीरता, मिठास, ये सारे भाववाचक के गुण हैं। समझ में आया सबको? भाववाचक में क्या होता है? हम महसूस करते हैं, ये अदृश्य होता है, किसी को दिखता नहीं है। अब प्रेम, हम माता पिता का प्रेम देख सकते हैं क्या? ये हम महसूस करते हैं, देख थोड़ी सकते है ना। तो क्रोध भी हम महसूस करते हैं, हमें दिखता थोड़ी है, नहीं दिखता है ना। तो वैसे ही इसमें भाववाचक में जो भी चीजें होगी वो सारी महसूस की जाती है, अदृश्य होती है। जैसे लंबा हो सकता है ना? हाँ लंबा हो सकता है, जैसे खली है, तो खली का हम लिख दो वो बहुत लंबा है, तो लंबा किस में आ जाएगा? लंबा, हम उसका भाव बता रहे हैं, उसका भाव बता, वो कैसा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगा? भाववाचक में आ जाएगा, ठीक है। राम बहुत धैर्यवान व्यक्ति है, तो ये धैर्य किस में आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। धैर्य भी एक विशेषता है, धैर्य है, धीरज है, ये सारी क्या है? एक भाववाचक की उदाहरण है, तो ये सारे इसी में ही आएंगे। ऐसे शब्द होंगे वो सारे इसी में आएंगे। जैसे वो बहुत बुरी है, वो बहुत अच्छी है, तो अच्छा, बुरा, भला, ये सारा किस में आएगा? भाववाचक में आएगा। ओके, तो मैम वो बहुत छोटा है, तो छोटा भी उसी में आएगा, छोटा, बड़ा, ये सारे भाववाचक में ही आएंगे। भाववाचक में तो बहुत सारे आ जाते हैं। क्या? भाववाचक में तो मैम हम तो आईडी से लगाएंगे तो बहुत सारा आएंगे। बहुत सारे आएंगे। ये पुस्तक मोटी है, ये पतली है, ये पेन लंबा ये जाडी है, है ना? जाडी है। हाँ, तो सारे भाववाचक में ही आएंगे, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम संज्ञा में? और समुदाय में मैंने अभी बताया भाई, संगठन ग्रुप होता है, दल दल होते हैं, तो ग्रुप्स होते हैं, वो सारे संगठन समुदायवाचक में आएंगे। द्रव्य में तेल, घी, शक्कर, तरल पदार्थ हैं, वो सारे द्रव्यवाचक में आएंगे, ठीक है। किसी को कुछ पूछना? नो मैम। समझ में आ गया सबको? मैम ओके बेटा, अभी घर पे ही आप रिवीजन करेंगे, ठीक है। मैम आज का होमवर्क है हिंदी ग्रामर में। आज का होमवर्क आपको संज्ञा भेज दी थी मैंने कल। यस मैम। आज आप रिवीजन ही करना संज्ञा का, फिर कल हम सर्वनाम पढ़ेंगे, ठीक है। यस मैम। ओके बेटा, अभी सब क्या? जब मैम मैं मेरे एक्टिविटी वर्क कर लूंगी मैम, आज आप नहीं भेजोगे तो। अभी रिमूव हो जाओ सभी। हाय मैम।
बाय मैम, जय श्री कृष्ण। बाय बाय मैम। बाय। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण।